Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Students, as we completed first seventh paragraph in our previous lectures, so we will start eighth paragraph today. So you can see here, I will cut down the small trees, said the woodcutter. मैं छोटे दरख्त काटूंगा, लकड़हारे ने कहा. एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस एंड टाई दैम. और तुम लड़कों सारी की सारी शाखें इकट्ठी करो एंड टाई दैम, और उन्हें बांध दो इनटू स्मॉल बंडल, छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटी छोटी गट्ठों में. ठीक है, बंडल्स गट्ठे. इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क. ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होगा, यानी सख्त काम होगा, होने जा रहा है. ओके. So here is a question: what did the woodcutter ask the boys to do? He said, I will cut down the small trees and you boys must collect all the branches and tie them into small bundles. Your ninth paragraph starts from, with that he cut the trees with his axe. इसके साथ ही उसने कुल्हाड़ी के साथ अपनी जो है अपनी कुल्हाड़ी के साथ दरख्त काटना शुरू कर दिए. एंड सेट हिज 7 sons टू वर्क, और अपने 7 बेटों को काम पे लगा दिया. वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जब लड़के जो हैं वो टहनियाँ इकट्ठी कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे. द वुड कटर नोडेड हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया. एंड नोडेड को था सर हिलाकर इशारा किया. एंड 2 of them just sneaked away, और दोनों साथ ही चुपके से खिसक गए. स्नीक अवे का मतलब होता है खिसक जाना, चुपके से निकल जाना. जैसे क्रेप्ट आउट का मतलब था ना, टू वेंट आउट सीक्रेटली. सो हेयर वी कैन सी दैट दे वेंट फ्रॉम देयर सीक्रेटली. द बॉयज़ फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर मीन खौफ, या फिर लर्जा तारी होना. ठीक है. द बॉयज़ लड़के ने एक खौफ की लहर महसूस की. दे बिगन टू शाउट, वो ऊंची चिल्लाने लगे. एंड कॉल फॉर देयर फादर, और अपने अब वालिद को बुलाने लगे. थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद दैम, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि उनके साथ कोई उनके जो वालिद हैं उनके साथ कोई चाल चल रहे हों या उनके साथ कोई खेल खेल रहे हों. वैन जब हाउएवर ही डिड नॉट अपेयर फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन जब कुछ अर्सा तक, कुछ थोड़े वक्त तक वो जाहिर ना हुए. दे रियली फेल्ट फ्राइटेंड, तो लड़के बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड खौफज़दा हो गए. एंड बिगन टू क्राई बिटरली, और बुरी तरह से रोने लगे. देन द क्लेवर मिर्चू सेड, फिर जो है चलाक मिर्चू ने कहा, डू नॉट वरी बॉयज़, परेशान नहीं हो लड़कों. आई नो द वे होम, मैं घर का रास्ता जानता हूँ. ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ वाइट स्टोन्स. जो हमें अब करना है वो ये है कि हम इन पत्थरों के ऊपर निशानों पे, पत्थरों के निशान पे चलते जाएं, सफ़ेद पत्थरों के निशानों पे. ठीक है. फादर इज़ेंट गोइंग टू कम, वालिद जो हैं वो वापस नहीं आने वाले. मिर्चूज़ ब्रदर हाउएवर डाउटेड व्हाट ही सेड, डाउटेड शक करना. मिर्चू के भाइयों ने ताहम शक किया जो कुछ उसने कहा. एट दिस ही रिपीटेड, इस दफ़ा ही रिपीटेड, उसने दोहराई वट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर, एंड टोल्ड देम हाउ टू हैड फिल्ड हिज पॉकेट विद स्मॉल स्टोन्स एंड ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द वे. इस पर इसने वो बात दोहरानी शुरू की जो गुजरी हुई रात में इसके बाप ने भी कही थी, और इन्हें बताया कि इसने कैसे अपनी जेबों को पत्थरों से भरा और एक करके रास्ते में गिरा दिया. सो मिर्चू led his brothers through the deep forest and along the winding paths until they reached the cottage. चनाचा मिर्चू ने घने जंगल में से बल खाती हुई पगडंडियों पर अपने भाइयों की रहनुमाई की, यहाँ तक कि वो झोंपड़ी में पहुँच गए. विंडिंग पाथ, ऊपर नीचे का रास्ता. ठीक है ना. परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम्ड, शायद हमें खुश आमदीद ना कहा जाए. मिर्चू सेड सॉफ्टली, मिर्चू ने आहिस्तगी से कहा. लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ वाइल, चलें कुछ देर झोंपड़ी के बाहर इंतज़ार करते हैं. सी, और देखते हैं इफ़ वी कैन हियर व्हाट द फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, कि अम्मी और अबू किस बारे में बात कर रहे हैं. सो हेयर यू कैन सी अ क्वेश्चन, हु लेट द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट. हेयर वी विल राइट द क्लेवर मिर्चू लेट द बॉयज़ थ्रू द डीप फॉरेस्ट. Here our 11th paragraph has been completed. Inshallah, in our next lecture we will complete this chapter. Till then, try to memorize
You must memorize. Don't not only try, you must. It's your responsibility, it's your task. You must memorize these paragraphs as I taught you, and write down the answer of these questions on your notebook. Till then, take care. Allah Hafiz.